दोस्तों, आप सभी का एग्जाम है आईबीएसईआई का कल से। और आप सभी को जो है, एक तो गुड लक मेरे एंड से। पर मैं उससे भी ज्यादा जरूरी चीज आपको समझाने आया हूँ कि एग्जाम हॉल में जो आप बैठते हैं, तो आप किस तरीके से जो है अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। आपको एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले तक का क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने 5 बार सीडीएस एग्जाम निकाला है। तो वो भी एग्जाम जो है इस लेवल का एग्जाम था। तो हम जो पेपर के लिए जो प्रिपरेशन करते थे, वो तो एक चीज है, हमने आपको पढ़ाया, पूरी टीम ने आपको पढ़ाया होगा, आपने सीखा होगा आपने, ठीक है, हर एक टीचर से, ठीक है। पर जब एग्जाम जिस दिन होता है, उस दिन हमारे जो स्टेप्स होते हैं ना, उस दिन जो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो अल्टीमेटली रिजल्ट निकालती है। उस दिन आप क्या कर रहे हैं। आप मेरी टिप्स को एक ऐसी टिप्स मानेंगे, ये मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको मेंटोर बन के नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बहुत जनरल तरीके से बता रहा हूँ। आप ऐसा मानिए कि एक एग्जाम जो है, जो हो रहा है, उसको अगर एक व्यक्ति क्लियर करता है, तो वो उससे पहले क्या क्या चीजों पे ध्यान देता है, ठीक है, प्रिपरेशन से अलग। सबसे पहले वो अपनी एक्टिवनेस पे ध्यान देता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी कर लो। इफ यू आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, यू आर गोइंग टू रियून योर प्रिपरेशन, ऑल योर प्रिपरेशन। आप अपनी पूरी मेहनत पे, ठीक है, पानी फेर देने वाले हो। पानी से भी ऊपर कुछ फेरा जा सकता, तो आप वो फेर दो। ठीक है। एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई कहेगा सर क्या ये प्रॉपर स्लीप ये सब तो पता होता है, ये सबको पता होता है। पर हमारे अंदर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम एक इसी चीज को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं रात को बैठ के कि भैया अगले दिन पेपर है। मेन चीज ये है कि हम उसका प्रेशर इतना ले चुके हैं कि रात को नींद नहीं आ रही। ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप फोन से दूर रहें। लास्ट लास्ट जो आप पढ़ रहे हैं चीज, उसको पढ़ लें, रिवाइज कर लें, जो भी आपको करना है लास्ट। ठीक है। टेक इट लाइक कि 8 PM तक आप रिवाइज कर लें, उसके बाद आप फ्री हो जाओ, खाना वाना खाओ, मस्त सो जाओ। ठीक है। कोई कहेगा सर इससे क्या होता है। आप अगर प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेके जा रहे हो, आपका दिमाग एक एनर्जी से भरा, एक ऊर्जा से भरा, एक शरीर में ऊर्जा रहेगी, हाँ मैंने कुछ करना है, पेपर देना अच्छे से। आप पहले से थके आ रहे हो, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर है, कैसे कर लो। पहली चीज ये भाई, प्रॉपर स्लीप मस्ट है। ये फाइनल टिप में फॉरमोस्ट है मेरे लिए। मैं हमेशा यही करता था। बहुत एनर्जाइज होता था जब पेपर देने जाता था। पता होता था कि पेपर का खात्मा कर देंगे, निकाल देंगे, रिजल्ट निकलेगा। हमें रिजल्ट ऐसे एज सच हमें लिस्ट भी देखने की जरूरत नहीं है। सीधा एसएसबी का इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा मेल पे, वो देख, ये समझ लो। है ना। सबसे पहले चीज। दूसरी चीज, करना भाई इस चीज के ऊपर ध्यान देना। सेकंड, देखिए पेपर आपका जो है एक बड़े लेवल पे पेपर है, छोटा मोटा पेपर नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हुए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा हो। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, जो बच्चे ज्यादातर करते हैं। और इन सिली मिस्टेक्स की वजह से जो है बच्चे फ्री के नंबर गवाते हैं। लंबी स्टेटमेंट देख के बच्चे घबरा जा रहे हैं, और क्वेश्चन में कुछ पूछ ही नहीं रहा कुछ खास। ठीक है, बस करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से देखिए, पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखिए, फिर स्टेटमेंट को देखिए, एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए। पहली स्टेटमेंट से अगर ऑप्शन आंसर ऑप्शन में से दो ऑप्शन हट जा रहे हैं, तो हटा दो, पहले ही हटा दो। ठीक है, उनका मसला ही खत्म करो। ठीक है, ऐसा नहीं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पूरे ऑप्शन पढ़ोगे, बेवकूफी हो जाएगी ये बहुत बड़े वक्त। ठीक है। एलिमिनेट करिए पहले, जितने ऑप्शन हो सकते हैं नीचे के सारे एलिमिनेट कर दो। अल्टीमेटली जो एक दो ऑप्शन बचेंगे उनमें से फिर आप थोड़ा सोच विचार करके आंसर लगा पाओगे। सही, एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती है भाई, एलिमिनेशन से एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट भी देखो और एलिमिनेशन भी करो। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करी होगी, उम्मीद कर रहा हूँ सभी टीचर्स ने कराई, मैंने तो बाकी कराई है। ठीक है, आपने बाकी बाकी सभी से बड़ा हुआ उन्होंने भी कराई। ठीक है, इस चीज का ध्यान, बी ऑन टाइम। ठीक है, अब ये देखो, कोई इंटरव्यू अभी आपका नहीं हो रहा है सच, पेपर क्लियर करोगे तब होगा। ठीक है। हाँ भाई, ये ध्यान रखना
कि एग्जाम सेंटर पे आप समय पे पहुंच रहे हैं, कोई ऐसा जल्दबाजी वाला देखो। जब जल्दबाजी होती है ना, इंसान उस समय ना कुछ चीज अच्छी करता है, कुछ चीजें बुरी भी हो जाती हैं। वो दिन बुरा भी हो सकता है, वो चीज अच्छा भी हो सकता है। पर इस चीज को करना ही क्यों है? जल्दबाजी का हिसाब किताब ही क्यों रखना है? आपके अंदर इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाए जल्दबाजी में करके, आप कबाड़ा काम का आपने सारी चीजें बर्बाद कर दी, मेहनत। ध्यान रखना, मैं आपको अभी बहुत कैजुअल होके समझा रहा हूँ ये सारी टिप्स। ठीक है, कि कैजुअल होके की जो सच्चाई है उस पर ध्यान दो, कि भाई साहब आपको जल्दबाजी नहीं करनी, इसलिए आप समय पे पहुंचे। ठीक है भाई, एग्जाम हॉल में, ठीक है, आप थोड़ा पहले पहुंच जाओगे, कुछ घाटा नहीं होगा, कुछ घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा, एग्जाम हॉल में समय पे पहुंचे। ठीक है। तीसरी चीज, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं प्रॉपरली, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्राई ट्राई टू मेक श्योर कि आप एक एक डॉक्यूमेंट जो है, जो जरूरी ज्यादा तो नहीं, कुछ एक आईडी प्रूफ मांगते हैं, फोटो मांगते हैं, वो आप देख लेना अपना एडमिट कार्ड में जो जो लिखा हुआ है ना। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, जो आप आईबीएससी का पेपर देने जा रहे हो, एडमिट कार्ड देखो भाई, उसमें क्या क्या लिखा हो उसको पढ़ो, कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए। कैजुअल नहीं लेना इस चीज को, इस चीज को कैजुअल नहीं लेना, हर एक चीज जो जरूरी है वो लेके जाइए। ठीक है ना। तो ये चीज है जरूरी। जब आप एग्जाम हॉल में समय को पहुंच गए, आप पूरे एक्टिव हैं, ठीक है, एनर्जी से भरपूर हैं, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठे। अब मेन चीज क्या आती है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सभी को। ठीक है, अगर मैं 5 पेपर निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, पर इस चीज का ध्यान रखना, स्टार्ट विथ पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ ज्यादातर चीजों में, कोई नकारात्मकता शुरुआत में तो नहीं लाता हूँ, आखिर में तो खुद ही आ जाती है भाई। पेपर में बैठे हो, असली सच्चाई तो ये है कि पेपर में बड़ा कुछ नहीं आता होगा तुम्हें। ठीक है, पर तुम्हें शुरुआत में ही कुछ नहीं आ रहा होता होगा ना, तो तुम इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, तो तुम्हें जो आ भी रहा होगा ना वो भी गलत करोगे। हमेशा स्टार्ट विद द करेक्ट। ठीक है, हमेशा स्टार्ट विद करेक्ट आंसर ओनली। कोई कहेगा सर गलत भी हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है भाई? माथा टाइम करो, जो चीज नहीं दिख रही है ऐसे, समझ रहे हो ना? आपको शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन पॉजिटिवली एकदम बिल्कुल ऐसे फ्लो में ले जाओ, फिर देखो एक पॉजिटिव हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर कैसे आपका पेपर अच्छा होता है। आप शुरुआत में ही काम खराब कर दोगे तो फिर तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है ना? समझ रहे हो आप? तो ये चीज, ये शुरुआत है, उसके बाद आप ही हो वॉरियर अपने एग्जाम की। आप अपने एग्जाम में जब बैठ रहे हो, तो या फिर आपकी पूरी एफर्ट्स होंगे। ये शुरुआत है, इन शुरुआती टिप्स पे ध्यान दें। पहला, प्रॉपर नींद लें। दूसरा, एग्जाम हॉल पे बिल्कुल समय पहुंचे विद द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना? तीसरा, स्टार्ट विद द करेक्ट पॉजिटिव थिंग्स, लाइक हमेशा पहले जो 2 4 10 सवाल कर रहे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके सवाल कर दीजिए, एक पॉजिटिविटी आएगी, उसके बाद आप एक फ्लो में पेपर को दे पाएंगे। ठीक है ना? और थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में भी चीजों को करिए, है ना? पूरा दिमाग उसमें देखो। होता क्या है, इंसान दो तरीके के पेपर में जा रहे हैं। एक, जिसको वो नौकरी चाहिए ही चाहिए, और दूसरा, वो जिसको ये भी मिल जाएगी तो बढ़िया। ठीक है, समझ रहे हो? जिस एग्जाम के लिए आप पेपर देने जा रहे हो, ये दूसरे वालों के लिए नहीं। इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, इसमें बहुत प्रेशर है, हर चीज है। आपने हमारे हमारे टेक्स्ट बुक पे जो व्यक्ति जो सिलेक्टेड हैं, जो जॉब कर चुके हैं, वो बता चुके हैं, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। है ना? तो जो सब्स्टिट्यूट वाले हैं वो तो पेपर ही नहीं निकाल पाएंगे भाई। तो जो मैं पॉजिटिव तरीके से अब ये चीज कह रहा हूँ कि आप पहली चीज पे ही ध्यान दें कि भैया ये चाहिए, इस पे काम करना है। इस फिर जब आपका दिमाग एक चीज एकाग्रित होता है ना, वी आर यूर फोकस ऑन समथिंग, देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल। आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में बैठे बैठे आप इमेजिन कर रहे हो यार सीजीएल का पेपर भी है। कैसे सीजीएल का पेपर है भाई? सीजीएल का पेपर भी आए, दे देना भाई। दिमाग तुम्हारा सीजीएल की तरफ जा रहा है, तुम आईपीएस का पेपर देने बैठे। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो स्टे फोकस्ड, आप उस समय बस पेपर को देखें, दिमाग में कुछ हो रहा है। ठीक है,
आ भी रहा है तो इग्नोर करो, कहो कि अभी मेरे सामने यही है जो है, इसी पे ही काम करना है, मुझे इसी को ही निकालना है। ये पॉजिटिव माइंडसेट, अल्टीमेटली द फाइनल टिप इज पॉजिटिव माइंडसेट, नथिंग एल्स। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखना, ओनली द पॉजिटिव माइंडसेट। कोई कहेगा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, भाई साहब ये बहुत काम आता है, ये काम आता है। ठीक है, आप अभी इसके बाद जब इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, हमें भी एक्सपीरियंस है इन चीजों का, तो हम बस यही देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आया है, वो अल्टीमेटली सिलेक्ट होके जा रहा है, और जिसके मन में जरा सा भी नकारात्मकता आ रही है, वो उसको एक गलत दिशा में धकेल रही है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से टिप थी। आप आईबीएसए का बैच जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी के सभी टेक्स्ट बुक की टीम के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करिए। मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, गुड लक।